आज पता चला कर्म बड़ा है या भाग्य। दोस्तों, इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, अगर इंसान कर्म करे तभी उसका भाग्य उदय होगा। और भाग्यवादी लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा होगा वह होकर रहेगा, कर्म करने से कुछ भी नहीं होता। यह विषय अनंत काल से बहस का विषय बना हुआ है। जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो इसकी ओर कदम बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस विषय में आज हम आपको एक वीडियो सुनाते हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। पुराने समय की बात है, एक महान संत हुए जिनका नाम ज्ञान भट्ट था। और उनके दो शिष्य थे, एक का नाम कर्म भट्ट और दूसरे का नाम भाग्य भट्ट था। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच बहस छिड़ गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था, लेकिन भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। इन दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों को अपने गुरु के पास जाकर इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा। तुम कल सुबह दोनों मेरी कुटिया के आगे मुझे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञान भट्ट ध्यान लगाने चले गए। अगली सुबह कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट सूर्य उदय होने के बाद अपने गुरु की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरु कुटिया से बाहर आए तब उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, अब तुम्हें दोनों को अपना अपना उत्तर मिल जाएगा, और उन्हें एक गहरे बड़े कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, उन दोनों की भूख और प्यास से हालत खराब हो गई। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं गोविंद गोविंद जपता हूं। ऐसा कहकर भाग्य भट्ट ने गोविंद गोविंद जपना शुरू कर दिया। लेकिन कर्म भट्ट को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। इसके बाद कर्म भट्ट खड़ा हो जाता है और खाने पीने की तलाश शुरू करता है। कर्म भट्ट कभी किसी चीज से टकरा जाता था और कभी उसके पांव में चोट लग जाती थी, मगर वह थका नहीं, हारा नहीं और खोजता रहा। आखिर में उसको एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला तो उसके अंदर चने मिले। चनों को पाकर वह इतना खुश हो गया जैसे कि उसे अमृत मिल गया हो। इसके बाद वह बैठकर चने खाने लगा। चना खाते खाते कभी उसके मुंह में कंकड़ आ जाते थे। वह इन कंकड़ को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरु ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला तो कर्म भट्ट का पेट अच्छे से भरा था, लेकिन भाग्य भट्ट बहुत भूखा था और भूख के मारे वह बहुत कमजोर हो गया था। कमरे का दरवाजा खुलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तब कर्म भट्ट के होश उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट को जो कंकड़ समझ कर दे रहा था वो कंकड़ नहीं थे, वो सब बहुत कीमती हीरे थे। तो देखा दोस्तों, कर्म भट्ट को खाने के लिए अन्न तो मिला, जिससे कर्म भट्ट की भूख मिट गई, परंतु उसे धन नहीं मिला। और जबकि भाग्य भट्ट को धन तो मिला, लेकिन खाने के लिए उसे अन्न नहीं मिला, उसे भूखा ही रहना पड़ा। इसलिए कहते हैं कर्म भाग्य के बिना अधूरा है और भाग्य कर्म के बिना अधूरा है। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह है कि कर्म या भाग्य दोनों में से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जीवन सफल होने के लिए कर्म और भाग्य दोनों चाबियों की जरूरत पड़ती है। जैसे बैंक के लॉकर की एक चाबी हमारे पास रहती है और एक चाबी मैनेजर के पास रहती है, ऐसे ही हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक ये दोनों चाबियां सफलता के ताले में नहीं जाएंगी तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमको कर्म तो करना ही चाहिए और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है जिसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में देते हैं, और इस कर्म के आधार पर ही हमारा भाग्य का निर्धारण होता है। अच्छे कर्म करने से ही हमारा भाग्य उदय होता है, जिससे हमें जीवन में खुशियां मिलती है। दोस्तों, हमारा मूल उद्देश्य है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो और आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। अगर हम आपकी लाइफ में इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी खुशी दे सकें तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जिंदगी में दूसरों को खुशी देंगे तो आप देखना निश्चित ही भगवान आपको भी खुशियां देगा।
आपके सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारी वीडियो बनानी सफल रही और आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है, जिससे हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन में भी खुशियां आए और सभी लोग चिंता मुक्त और खुशी से रहे। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ जुड़े और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।